हेलो 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 फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे सेट्स के आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो करने जा रहे हैं। तो देखिए, सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स टॉपिक सेट्स। क्या हैं सेट्स? मैंने बताया सेट्स क्या हैं। सेट्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड यूज़ क्यों किया? क्योंकि सभी के लिए वो लागू होता है कि एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, दो के पॉइंट ऑफ व्यू से या 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके लिए वो एक ही रहेगा, है ना। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, है ना। तो ऑल क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया तो सबको गिनेंगे तो कितने क्रिकेट प्लेयर है, तो सबका एक सेट वेल डिफाइंड है, सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू से वहीं रहेगा। तो वेल डिफाइंड का मतलब है कि पूरी तरीके से डिफाइंड होना। अब देखेंगे हम आगे, मैंने करवाया था उसके बाद इक्वल सेट, एम्प्टी सेट, है ना, कुछ सेट्स बताए थे। अब आगे देखिए सबसेट्स क्या होते हैं। सेट्स आप नाम से ही देख लीजिए सबसेट्स क्या होते हैं। देखो, सेट रहता है तो उसके कुछ छोटे छोटे पार्ट मान सकते हैं उसको। कैसे? जैसे ये सेट्स है तो इसके अंदर जो जो रहते हैं वो सबसेट्स होंगे, है ना। तो ऐसे आप समझ सकते हो इंट्यूशन बाय डायग्राम, इंट्यूशन बाय डायग्राम। अब देखिए सबसेट, तो डेफिनेशन देखिए सबसे पहले। फर्स्टली वी सी द डेफिनेशन। कैसे? ए सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ ए सेट बी। जैसे क्या है यहाँ पे? एक सेट, यहाँ पे जो ए है वो एक है और जो ए है ये सेट है ना। सेट यहाँ पे ये वाला है और ये तो मैंने लगाया है, तो इसको सिंपली जो स्मॉल ए है वो है ये, तो जो स्टार्टिंग है इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो ये सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए बी सेट बी। एक सेट ए को हम सबसेट ऑफ सेट बी कहेंगे अगर इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट्स ऑफ बी। अगर हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट ऑफ बी का भी होगा, मतलब जो हर एक एलिमेंट जो ए में बिलोंग करता है वो बी में भी बिलोंग करेगा। मतलब जो बी में बिलोंग करता है वो हर एक एलिमेंट ए में भी बिलोंग करेगा, है ना। जो बी में बिलोंग करता है एलिमेंट वो ए में बिलोंग करेगा, है ना। बट कुछ एलिमेंट जो रिमेन, जैसे कि मैंने बोला कि बी एक ये है, बी एक सेट है, इसमें कितने 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। तो मैंने एक सेट ये लिया, इसमें 5 को ड्रॉप कर दिया, तो बी जो ये है बड़ा सेट है और इसका सबसेट क्या है? ये ए, जिसमें मैंने एक एलिमेंट को ड्रॉप कर दिया। तो ये इंट्यूशन है बाय डायग्राम, इंट्यूशन बाय डायग्राम, है ना। तो क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। हर एक एलिमेंट ए का बी का एलिमेंट होना चाहिए। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो ये जरूरी नहीं है। बी का हर एक एलिमेंट ए का एलिमेंट हो वो जरूरी नहीं है। अगर हर एक ए का एलिमेंट बी का एलिमेंट है और हर एक बी का एलिमेंट ए का एलिमेंट है तो हम बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल है, विच इम्प्लाइज दैट। और ये वाला अपन साइन यूज करेंगे कि इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ से इम्प्लाई होगा। अगर ये होगा तो वो होगा और वो होगा तो ये होगा, है ना। जैसे ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए है तो विच इम्प्लाइज दैट डबल इम्प्लीकेशन, है ना। इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी होगा तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सबसेट ऑफ ए है तो वो इम्प्लाई करेगा ए इक्वल टू बी। तो डबल इम्प्लीकेशन होता है। तो ये है इफ एंड ओनली इफ। इसे ब्रीफ में क्या लिखते हैं? इफ एंड ओनली इफ, आई डबल एफ लिखते हैं ना। तो अब देखिए, इन अदर वर्ड्स ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। जो यहाँ पे ये नोटेशन है, इसे बोलते हैं सबसेट, है ना। ये है सबसेट, है ना। इफ वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए, अगर ए बिलोंग्स टू ए से करता है देन ए बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू बी भी होना चाहिए। अगर ए से बिलोंग करता है तो ए बी से भी बिलोंग करना चाहिए, तब बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। आप देखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका दैट इज से लिखेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी विच इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए बिलोंग्स टू ए में भी बिलोंग करेगा, विच इम्प्लाइज दैट ए बी में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है? विच मीन्स इम्प्लाइज। इसका जो एरो ऐसा है ये, इसका मतलब है विच इम्प्लाइज दैट, जो कि इम्प्लाई करता है कि ए अगर ए में बिलोंग करता है तो विच इम्प्लाइज दैट ए बी में भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज दैट। और ये डबल एरो है दोनों तरफ,
इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर ये वाला होगा, ये वाला होगा तो ये भी इम्प्लाई करेगा, अगर ये वाला होगा तो ये भी इम्प्लाई करेगा, ऐसा है ना। तो क्या है, अगर एक चीज़ दूसरे को इम्प्लाई कर रही है तो दूसरी चीज़ पहले को इम्प्लाई करेगी, है ना। अब देखिए नॉट क्या है, इफ़ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, अगर ए एक बी का सबसेट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। जो ए के नोटेशन पे जो मैंने ये निशान ये क्रॉस किया, इसको बोलेंगे डज नॉट, मतलब सबसेट नहीं है ये किसका, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना। तो ऐसे मैंने ये बताया कि सबसेट क्या होता है, सबसेट कम नहीं होता है। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि a इक्वल टू 1 2 3 है ना, और b इक्वल टू 1 4 5, तो a b का सबसेट नहीं होगा, a b का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट जो a में a का है वो b में भी होना चाहिए। पर b का कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर b का हर एक एलिमेंट a में होना ये जरूरी नहीं है, ये जब जरूरी है जब a इक्वल टू b हो, है ना, a इक्वल टू b हो। तो आप समझ चुके हैं कि ये कैसे इम्प्लाई हुआ, है ना। तो सबसेट देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे सबसेट पे कुछ नोट्स, जो इम्पोर्टेंट नोट है वो नोट करवाऊंगा मैं, है ना। तो देखिए आगे, तो देखिए नोट, देखिए मैंने कितने नोट लिखा है, 3 नोट लिखा है, 3 नोट लिखा है ना। तो नोट, फर्स्ट नोट क्या है, a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। अगर a b का सबसेट है एंड b a का सबसेट है, मतलब a सबसेट b का है और b सबसेट a का है ना, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये करेगा a इक्वल टू b। और अगर a इक्वल टू b है तो वो इधर भी इम्प्लाई करेगा कि a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a। जो ये है, ये नोटेशन है जो मैंने दिया यहाँ पे, ये क्या करता है, विच मीन्स टू वे इम्प्लीकेशन, ये इधर से भी इम्प्लाई करता है और उधर से भी इम्प्लाई करता है, इधर से भी इम्प्लाई करता है और इधर से भी इम्प्लाई करता है। अगर ये होगा तो ये होगा, और अगर ये होगा तो ये होगा, दोनों इम्प्लीकेशन, टू वे इम्प्लीकेशन। क्या है, टू वे इम्प्लीकेशन। अगर ये वाला है तो ये वाला होगा, अगर ये वाला है तो ये वाला होगा, है ना। देखो एक एग्जाम्पल, राम सीता का बेटा है, सॉरी राम जो है, मैं अगर एग्जाम्पल दूं, राम गोपाल का बेटा है ना, एग्जाम्पल है, राम गोपाल का बेटा है, तो गोपाल राम का पिता हुआ, क्या हुआ, गोपाल राम का पिता हुआ, तो टू वे इम्प्लीकेशन है। अगर राम गोपाल का बेटा है तो गोपाल राम का क्या हुआ, पिता हुआ, तो टू वे इम्प्लीकेशन है कि राम गोपाल का बेटा है, विच इम्प्लाइज दैट राम गोपाल पिता किसका है, राम का, है ना। तो इसे इम्प्लीकेशन देना है। अगर ये चीज़ हो रही है तो वो होगी, और वो चीज़ हो रही है तो ये होगी, है ना। तो आप देख लीजिएगा कि क्या इम्प्लीकेशन हो रहा है ना। तो सेकंड में क्या है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो क्या है, एवरी सेट, हर एक सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो सेट होगा वो खुद का एक सबसेट होगा। जैसे मैंने लिया ए सबसेट ऑफ ए, तो वो खुद का एक सबसेट होगा। लेट से मैंने बोला कि ए इक्वल टू 1 2 3, तो सबसेट खुद का है ना। देखो ये 1 ए सबसेट ए, जिसमें हर एक एलिमेंट उसके और इक्वल टू है ना, ए इक्वल टू ए है ना, सबसेट और इक्वल टू ए है ना, ऐसे लिखेंगे। अब थर्ड क्या है, 5 सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 होता है, जो नल सेट होता है, वॉइड सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, 5 जो जिसे 5 से डिनोट करते हैं, वो हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया कि a इक्वल टू 1 2, तो b इक्वल टू 1 2 3 है ना, तो a सबसेट ऑफ b। क्यों, रीजन क्या है, कोज एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेंट इन बी। इसे जो ये है एक निशान, ये एक नोटेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, सबसेट और कंटेंट इन, क्या बोलेंगे, कंटेंट इन। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, अगर लिखा मैंने कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या है, ए इज कंटेंट इन बी, कंटेंट इन
कंटेंड इन बी, जो ए है कंटेंड किस में कर रहा है, बी में कंटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे ए कंटेंड इन बी है ना। अब देखिए एग्जांपल में मैंने देखा 1 2 और 1 2 3, तो ए कंटेंड कर रहा है बी में, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। सेकंड एग्जांपल देखिए 1 3 और बी इक्वल टू 1 5, तो ए इज नॉट सबसेट, ये क्रॉस किया मतलब नॉट सबसेट, नॉट कंटेंड इन, नॉट कंटेंट इन। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है सेट की, सबसेट की, एवरी सेट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, पर एवरी एलिमेंट 1 और 3, तो 1 तो है बी का एक एलिमेंट बट 3 नहीं है, 3 बी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अगर यहाँ 3 होता तो ए सबसेट होता बी का, बट यहाँ पे 3 नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट कंटेंड इन बी। क्या बोलेंगे, ए इज नॉट कंटेंड इन बी। तो देखिए कैसे मैंने ये 3 नोट लिखा है और एग्जाम्पल दिया कि सबसेट कब होगा, सबसेट कब नहीं होगा। अब देखेंगे हम आगे। देखो एक चीज़ और है, मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ, हर एक मेरे को जितना भी बुक में हर एक लाइन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस होगा। आप पूरे चैप्टर में बुक में उठा के देख लिए, एक लाइन बता देना मेरे को कि मैंने मिस कर दी। तो हर एक लाइन में बता रहा हूँ, हर एक लाइन छोटी से छोटी सबसे लगा के बड़ी से बड़ी, हर एक नोट, हर एक वर्ड को पढ़ के, हर एक वर्ड को समझ के यहाँ पे लिखता हूँ और हर वर्ड को समझाता हूँ। अब देखो इसमें एक एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, तो इसमें क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर इधर इसका मुंह है, इधर जिसके तरफ मुंह होता है तो क्या बोलते हैं, ए इज बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी जो जिसके तरफ मुंह होता है, ये खुला हुआ, किसे खुला हुआ मुंह होता है, ये देखो खुला हुआ मुंह है ना, वो सुपर सेट होता है। तो सुपर सेट क्या है यहाँ पे, बी सुपर सेट है, बी सुपर सेट है ना। और सबसेट क्यों होगा, जिसके तरफ मुंह बंद रहता है, इधर मुंह बंद है तो ये क्या है, सबसेट है ना। ये एक्स्ट्रा एडिशन कॉन्सेप्ट है ना, ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया यहाँ पे है ना। तो ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी इज सुपर सेट ऑफ ए एंड ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे मैंने बताया। और देखो दो नोटेशन बताए थे, विच इम्प्लाइज दैट और डबल इम्प्लीकेशन। ये 1 वे इम्प्लीकेशन है और ये 2 वे इम्प्लीकेशन है। कैसा है, 2 वे इम्प्लीकेशन। तो इसको भी अच्छे से समझ लीजिए कि कैसे इम्प्लीकेशन, ये नोटेशन बाद में काम आएंगे। हायर मैथमेटिक्स में इतने सारे ये बेसिक्स अगर आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे, छोड़ के जाएंगे, तो हायर मैथमेटिक्स में कैसे आप डील करेंगे। हायर मैथमेटिक्स में इतने सारे इम्प्लीकेशन ये इस पे यूज होते हैं, डबल इम्प्लीकेशन, कॉन्ट्राडिक्शन, केसेस सबसेट नहीं है केस, ये छोटे कॉन्सेप्ट ही बड़े हायर मैथमेटिक्स में अपने काम आएंगे। तो अभी से अपन सारी चीज़ें को क्लियर करके अच्छी तरीके से समझ के करेंगे, है ना, अच्छी तरीके से समझ के करेंगे। तो देखिए आगे मैं पढ़ाऊंगा कि सबसेट ऑफ ए सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। तो सबसेट ऑफ ए सेट है रियल नंबर क्या है, एन एक सबसेट ऑफ ए रियल नंबर का, जेड एक सबसेट ऑफ ए रियल नंबर का, एन सबसेट ऑफ ए रियल नंबर का, जेड सबसेट ऑफ ए रियल नंबर का, जेड भी रियल नंबर का सबसेट है ना, जेड भी रियल नंबर का सबसेट है, क्यू एक रियल नंबर का सबसेट है, क्यू कॉम्प्लीमेंट एक रियल नंबर का सबसेट है ना। और नेचुरल नंबर इंटीजर क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू, और वोल नंबर एक ये रियल नंबर का वो है एक सबसेट है ना। और ये आर इज सुपर सेट ऑफ डब्ल्यू, आर इज सुपर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आर सबका सुपर सेट है, आर सुपर सेट है। और सबसे बड़ा सुपर सेट क्या है कि आर अल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर अल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आर कंटेंडेंसी जो सबसे सुपर सेट है, यूनिवर्सल सेट है, उसे बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे यूनिवर्सल सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, जो सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है ना। तो आप समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा है। अब देखेंगे हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। देखेंगे कि सबसेट ऑफ आर के इंटरवल को कैसे क्लोज इंटरवल है, कैसे ओपन इंटरवल है, कैसे 1 वे ओपन और 1 साइड ओपन और 1 साइड क्लोज है, दोनों साइड क्लोज है, दोनों साइड ओपन है, दोनों साइड, एक साइड ओपन है दूसरी साइड क्लोज है, ऐसे इंटरवल देखेंगे। तो अपने को कैसे इंटरवल को कंटेन करना है, कैसे एलिमेंट जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं, जैसे
जैसे ये बाउंड्री पॉइंट है तो आप देखेंगे कि ये ए कंटेंट हो रहा है या बी कंटेंट हो रहा है या नहीं, या बी कंटेंट हो रहा है कि नहीं, इसके अंदर का तो इंटरवल आएगा ही, बट ए और बी भी कंटेंट हो रहा है कि नहीं ये भी देखेंगे। सारे इंटरवल के फेसेस देखेंगे कितने हैं, कितने टाइप के हैं, कैसे हैं। 4 टाइप के हैं बेसिकली 4 टाइप के हैं, वो आगे बताऊंगा मैं। तो अभी देखिए आगे, इसके आगे क्या है देखिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे नोट लिखवाया मैंने, ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए बराबर नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट है एंड ए बराबर नॉट इक्वल टू बी है तो क्या बोलेंगे, देन ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट ऑफ बी है और ए बी के इक्वल नहीं है, अगर हर एक एलिमेंट ए का बी में कंटेंट कर रहा हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में कंटेंट नहीं कर रहा हो, मतलब ए बराबर नॉट इक्वल टू बी है, तो हम क्या बोलेंगे, ए एक प्रॉपर सबसेट है एंड बी इज सुपरसेट ऑफ ए। और क्या बोलेंगे, बी एक सुपरसेट है, किसका सेट है, सुपरसेट ए का। क्योंकि बी का हर एक, बी में जो एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट को कंटेंट करवा रहे हैं। जैसे हर एक एलिमेंट जो ए के है वो बी में कंटेंट हो रहे हैं, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि a इक्वल टू 1 2 है और b इक्वल टू 1 2 3 है, तो b सुपर सेट है, b एक बड़ा सेट है जो कि a के एलिमेंटों को कंटेन कर रहा है। a के एलिमेंट क्या है, 1 और 2, तो b के पास भी 1 और 2 है, बट इसके पास एक और एक्स्ट्रा है 3, तो ये a इक्वल टू नॉट इक्वल टू b है, तो a इज सबसेट ऑफ b एंड a बराबर नॉट इक्वल टू b, है ना। a बराबर नॉट इक्वल टू b, तो a इज सबसेट ऑफ बी और बी इज सुपरसेट ऑफ ए, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया फाई ए और बी। फाई देखो मैंने एक नोट लिखाया था, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट तो ये सही है, और फाई सबसेट ऑफ बी, तो फाई हर एक एलिमेंट का सबसेट होता है, तो ये भी सही है। और ए इज सबसेट ऑफ बी, तो ये गलत है। कैसे है, क्योंकि ए में 1 3 है, तो मैंने क्या बोला था, सबसेट में एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, बट 3 इज एन एलिमेंट, 3 एक एलिमेंट है जो बी में कंटेन नहीं कर रहा है, बट वहाँ पे एवरी की बात हुई थी, तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। अब देखेंगे हम सबसेट इंटरवल से, देखेंगे कैसे इंटरवल से डिफाइन है। तो इंटरवल से देखिए आगे क्या देखिए, इंटरवल से कि कैसे रियल लाइन के इंटरवल से डिफाइन है ना। तो देखिए नोट, देखिए एक नोट है, मैंने एक नोट लिखाया, उसके बाद इंटरवल है सबसेट ऑफ आर। तो नोट क्या है, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सबसेट क्या है, इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट क्या है, रेशनल नंबर का। क्यू क्या है, रेशनल नंबर। तो एक नोट ये हुआ। और क्या, क्यू मतलब रेशनल नंबर क्या है, सबसेट ऑफ आर का। और टी क्या है, यहाँ पे टी में एक ऐसे एलिमेंट है जो एक इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। टी डिनोटेड एज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैसे, कि x such that x belongs to R but x does not belongs to Q। वेर नंबर जो रेशनल नंबर में जो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं बट रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करते, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है those element which lies in the interval, which lies in real number but not lies in rational number, it is called क्या बोलते हैं, ये इरेशनल नंबर, है ना। वे एलिमेंट जो रियल नंबर में बिलोंग करते हैं बट रेशनल नंबर में बिलोंग नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। वो देखो वहाँ पे लिखा है एन जो नेचुरल नंबर है वो नॉट ए सबसेट ऑफ टी मतलब इरेशनल नंबर, और इसको टी को क्यू कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। वे नंबर जो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब देखिए मैंने लिखा इंटरवल है सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या है, सबसेट ऑफ आर। इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एस किसके रूप में है, सबसेट ऑफ आर, आर के सबसेट के रूप में। मैंने क्या लिया, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। मैंने 2 नंबर लिए
लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, दो रियल नंबर से लिए, एंड ए लेस देन बी, मैंने क्या किया, ए को बी से छोटा रखा, ए को बी से छोटा रखा। अगर ए को बी के बराबर रख देंगे तो वो सेट बन जाएगा, पर हमें क्या करना है, इंटरवल बनाना है। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट को छोटा रखना पड़ेगा। तो क्या है, ए मैंने लिया बी से छोटा, देन द सेट ऑफ रियल नंबर y इक्वल टू y सच दैट, ये क्या स्टैंड कर, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये करता है सच दैट के लिए। y इस प्रकार है कि a और b के बीच में y है ना, y क्या है, a और b के बीच में है, इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इस प्रकार के इंटरवल को क्या बोलते हैं, दिस टाइप इंटरवल को इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। इस टाइप के इंटरवल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। एंड इज डिनोटेड बाय, देखो किससे डिनोट कर रहे हैं, क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल है ना, तो इससे ओपन इंटरवल कॉल्ड क्या बुलाते हैं उनको, ओपन इंटरवल बोलते हैं। और डिनोट कैसे करते हैं, ये देखो ओपन इंटरवल को ऐसे डिनोट करते हैं, जहाँ क्या है, जहाँ ए बी से छोटा है, जहाँ क्या है, ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, है ना। ऑल द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द इंटरवल, जो ए और बी के बीच के पॉइंट है वो सारे इंटरवल में बिलोंग करते हैं। हर एक एलिमेंट जो ए से थोड़ा सा भी बड़ा हो, ए के बाद के हम कुछ भी नहीं बोल सकते, ए के बाद जो आगे का टर्म है क्या आएगा, क्योंकि रियल नंबर में बात कर रहे हैं, बट ए के बाद कुछ भी आएगा, ए को छोड़कर। यहाँ पे क्या लिखा है, बट ए और बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग्स टू द इंटरवल, जो ए और बी है डू नॉट बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जो ए और बी के बीच के एलिमेंट है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए मैंने बता दिया एक टाइप का ओपन इंटरवल, इसके बाद में देखूंगा क्लोज इंटरवल, फिर हाफ क्लोज हाफ ओपन, है ना, ऐसे सेमी क्लोज सेमी ओपन, ऐसे इंटरवल देखेंगे, है ना। तो देखिए आगे, तो आगे देखिए क्लोज्ड इंटरवल क्या है भाई, क्लोज्ड इंटरवल देख लीजिए क्या है। तो डेफिनेशन क्या है, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट, वह इंटरवल जो एंड पॉइंट को भी कंटेन करता है क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है। तो एग्जांपल में देख लिए, यहाँ पे मैंने क्लोज्ड इंटरवल को कैसे डिफाइन किया है, यहाँ पे ए और बी और ऐसा क्लोज, ये क्लोज वाला मैंने ब्रेसेस लगाया है। तो ए एंड बी आल्सो इन द इंटरवल, ये ए एंड बी आल्सो इन इंटरवल, जहाँ पे ए एंड बी आल्सो इन इंटरवल है ना। तो देखिए मैंने कैसे लगाया है, ये मैंने ऐसे डिफाइन किया है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कैपिटल जो एलिमेंट है उसको करा है, तो आप इसको स्मॉल में कर लीजिए, है ना, आप इसको स्मॉल में कर लीजिए, है ना, तो वो सही रहेगा, क्योंकि आप सेट समझोगे उसको, फिर सेट समझोगे, तो सभी जगह पे स्मॉल ए और बी कर लीजिए, नहीं तो आप सेट समझोगे उसको, है ना, नहीं तो आप सेट समझोगे, तो उसको स्मॉल में कर लीजिए सबको यहाँ पे। तो स्मॉल, ये भी स्मॉल में कर लीजिए, ये भी स्मॉल में कर लीजिए, ये भी स्मॉल में कर लीजिए, और ये भी स्मॉल में कर लीजिए। और सिमिलरली यहाँ पे ए और बी और ए एंड बी एंड स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, है ना, स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, है ना। तो अब देखिए क्या है, क्लोज्ड इंटरवल क्या है, जो ए और बी दोनों को एंड पॉइंट को कंटेन करता है ना। एग्जांपल में ये है ना। अब देखो 4 तरह के इंटरवल होते हैं, देखो ये ओपन इंटरवल जिसमें ए और बी के बीच के आएंगे, ए और बी छोड़ेंगे, तो जो छोड़ेंगे उस पर एक सर्कल टाइप आएगा जो अंदर से डार्क नहीं होगा, देखो ये डार्क नहीं है, खाली जगह अंदर, है ना। और बी भी नहीं आएगा, जिस पे खाली जगह है वो कंटेन नहीं हो रहा है एक सर्कल, और जो डार्क सर्कल है मतलब जो ए बी उसमें वो पॉइंट भी आ रहा है। अगर डार्क सर्कल है तो पॉइंट भी आएगा, और ए खाली सर्कल है तो पॉइंट नहीं आएगा, है ना। अब ये देखो ए और बी, ये क्या है, क्लोज्ड सेट है, इसमें ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, तो दोनों पे डार्क सर्कल है ना, डार्क सर्कल है ना, डार्क पॉइंट है ना, डार्क पॉइंट है। अब इसमें देखो ए और बी जिसमें ए नहीं आ रहा है, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये चारों, है ना, चारों सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो ए आ रहा है बी नहीं, ए नहीं आ रहा बी आ रहा है, तो ए पे सर्कल और बी पे डार्क सर्कल। सिमिलरली ये पे ए आ रहा है बी नहीं आ रहा है, एक्स सच दैट ए कंटेन कर रहा है बी कंटेन नहीं कर रहा है, तो ए पे डार्क सर्कल बी पे ओनली सर्कल, है ना। तो ए कंटेन कर रहा है बी कंटेन नहीं कर रहा। आप देखो नोट देखो, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल ऑफ एनी इंटरवल ए बी
ओपन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, सेमी ओपन सेमी क्लोज ए बी, सेमी ओपन सेमी क्लोज ए बी, है ना। तो क्या है कि लेंथ कैसे निकालेंगे इन चार इंटरवल की, तो इसमें से इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने बोला कि 2 और 4 की लेंथ क्या है, तो आप क्या करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, इसके लिए इस इंटरवल की लेंथ है 2, है ना। अगर 5 और 6 दिया तो इसकी लेंथ है 6 - 5 = 1, है ना। तो इसका आंसर ये होगा, है ना। अब देखिए आगे कैसे करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट देखिए, अब बताऊंगा मैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो इन पार्टिकुलर कंटेक्स्ट वी हैव टू डील ए यूनिवर्सल सेट, है ना। कैसे करेंगे, है ना, अपन कैसे यूनिवर्सल सेट से डील करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट मतलब वे सेट जो हर सेट को कंटेन करता है उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो देखिए यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन, तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है ना, ए सेट विच कंटेन्स ऑल द इट्स सबसेट इज कॉल्ड एस यूनिवर्सल सेट। वो सेट जो उसके हर एक सबसेट्स को कंटेन करता है वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। देखो मैंने क्या लिया एग्जांपल, A = N, B = Q, C = Z और D = R। तो वह D यूनिवर्सल सेट, क्योंकि जो R में सारे सबसेट ये कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, R एक यूनिवर्सल सेट है विच इम्प्लाइज दैट U = यूनिवर्सल सेट = R। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, मैंने लिया A = 1 2, B = 2 3 एंड C = 1 4। तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाना, और D = 1 2 3 4, तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो D = 1 2 3 है ना, तो 1 2 3, तो इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है तो वो सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे जो A और B में कंटेन कर रहे हैं, सारे सबसेट होने चाहिए। तो U क्या होगा, 1 2 3 4। तो आई होप ये आप समझ चुके हैं। इसके बाद करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.3।